हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम करवा रहे थे कल, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों कंप्लीट हो गए थे। आज है हमारा इंटेरोगेटिव पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड सब्जेक्ट से पहले आपको मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब डिड सब्जेक्ट से पहले, ये उसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस हमारा डिड यू सब्जेक्ट हो गया, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए लेटर ऑब्जेक्ट। डिड यू राइट ए लेटर। अब चेंज करने का जो तरीका है वो क्या है, पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब, वाज या वर्ब में से किसी एक का यूज होगा। कैसे? यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज का यूज करेंगे, और प्लूरल है तो हम यूज करेंगे वर्ब का। ठीक है, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे सब्जेक्ट है हमारा आई, ई, सी, इट, या कोई भी नाम हो, एनी नेम, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज होगा। और वो कैसे होगा? सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, आई, ही, सी, इट, एनी नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब का यूज किया जाएगा। ये ध्यान से देख लो आप पहले। आई, ही, जैसे आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, राम वॉज, मोहन वॉज, सीता वॉज, गीता वॉज,
सिमिलर जैसे बॉय वॉज, गर्ल वॉज, कैट वॉज, डॉग वॉज, टीचर वॉज, स्टूडेंट वॉज, चाइल्ड वॉज, ठीक है, इनके साथ हम वॉज का यूज करेंगे। और प्लूरल है जैसे यू, वी, दे, ठीक है, यू, वी, दे, या कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम यूज करेंगे वर का, उसके साथ यूज होगा वर, जैसे यूवर, वीवर, देवर, बॉयज वर, कैट्स वर, डॉग्स वर, टीचर्स वर, स्टूडेंट्स वर, चिल्ड्रन वर, ठीक है, इनके साथ हम वर का यूज करेंगे। अब हमारी जो एक्सरसाइज है इसमें पहला सेंटेंस है डिड यू राइट ए लेटर। देखिए बेटा, सेंटेंस करने से पहले आप क्या देखोगे, पहले पहचान देखोगे सेंटेंस की, क्या पहचान है, ठीक है। तो पहचान क्या है, इसमें पहले डिड आया है, इसमें डिड आया है और लास्ट में इंटरोगेटिव का साइन ऑफ इंटरोगेशन का मार्क आया है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो डिड से हम ये देखेंगे कि डिड कौन से टेंस में आता है, डिड केवल पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो आपको ये याद रखना है कि यदि सेंटेंस में V2 हो, यदि सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, या डिड दिया हो, ठीक है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है, वॉज या वर, वॉज या वर। डिड है तो भी आपको क्या यूज करना है, वॉज या वर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यदि डिड आई है तो आपको यूज करना है वॉज वर, और डिड को सेंटेंस से हटा दिया जाएगा, डिड का यूज नहीं होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसमें भी आपको यूज करना है वॉज या वर का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल हमारा, डिड यू राइट ए लेटर, डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब डिड, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड वाले सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। उसके बाद ए लेटर है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ए लेटर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट है यू। अब क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट है उसको हम उठा के, ऑब्जेक्ट जो है उसको उठाकर आगे ले आएंगे और उसको सब्जेक्ट बना, ठीक है, इसको सब्जेक्ट बनाया जाए। कैसे, देखिए दीपक ग्रेवाल है, ये कौन है, दीपक ग्रेवाल, माइक ओपन कीजिए बेटा, दीपक ग्रेवाल। तो बताइए बेटा, ये दीपक ग्रेवाल कौन है, माइक ओपन कीजिए, बजरंग सैनी माइक ओपन कीजिए। यस सर। पा रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ तो बजरंग बताइए, ये आप दीपक ग्रेवाल को जानते हो कौन है? नो सर, ये नया है शायद। नया है, मैंने तो आज इसको पहली बार देखा है। कौन है बेटा, माइक ओपन कीजिए। नो सर, ये कल भी आया था। नहीं कल आया होगा, आया तो जो विनीत यादव, विनीत सिंह, ये भी आया था, ठीक है। ये तो भी ये आया मुझे पूछना महेश, है कोई, वो स्टूडेंट। ये तो 6 का है, ये तो 6 क्लास का है, ये 6 क्लास का है,
इसको जानता हूं मैं, लेकिन ये दीपक ग्रेवाल, बेटा मैं पूछ रहा हूँ आपसे बार बार, आप माइक ओपन क्यों नहीं कर रहे हो? अदरवाइज मुझे आपको रिमूव सर करना पड़ेगा, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपको अपना। सर हाँ हाँ बेटा सर ये बताइए। हमारे मामा का हाँ लड़का हाँ, है। आपके मामा का लड़का है? यस ठीक है सर। ठीक है, ओके। सर ये कह रहा था कि अब कौन सी मुझे क्लास में भी ले ये? लीजिए। सर ये है ना 7th में ही है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक ठीक। लेकिन ये माइक ओपन क्यों नहीं कर रहा है? सर इसे आता नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, क्योंकि कंफर्म होना चाहिए, फिर जैसी कोई अनाप शनाप बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट कर जाए तो ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है बेटा, चलो, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो हम आपसे क्या बता रहे थे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे थे। फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारा वो है, डिड यू राइट ए लेटर। हमने सब्जेक्ट बनाया ए लेटर को, ए लेटर को सब्जेक्ट बना दिया, ए लेटर, ए लेटर से उठा लिया। बट आपको ये ध्यान रखना है, देखिए अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ पर लगाओगे, ए लेटर वॉच। लेकिन ये है आपका कौन सा? नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगानी पड़ेगी। तो आपने सब्जेक्ट से पहले किसको लगाया? हेल्पिंग वर्ब को। एक हाँ बेटा, वोज लेटर हमने वोज को पहले क्यों लगाया? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होगा, तो हमने वोज पहले लगा दिया। उसके बाद ए लेटर, फिर आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट की जो थर्ड फॉर्म बनेगी वो क्या होगी? रिटन, रिटन। उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई, और जो यू है, यू में कोई चेंज नहीं होगा, यू का यू आ जाएगा। उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर है बेटा ये? हेलो, यस सर। क्लियर है? वाज का यूज हम सब्जेक्ट से पहले करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, डिड सी वॉच टीवी। इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट। ये माइक जिसका भी ओपन है बंद करे बेटा। डिड सी वॉच और टीवी, डिड सी वॉच टीवी। टीवी हमारा सब्जेक्ट है, टीवी, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो टीवी से पहले लगाएंगे। वॉच टीवी, वॉच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड बाय, सी चेंज इनटू हर, और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस ये हर्ष राव, माइक ओपन, माइक ऑफ, हर्ष राव, हर्ष राव, हर्ष सुन रहे हो मुझे? हर्ष, सर लेफ्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस ये क्लियर हो गया, वॉच टीवी वॉच्ड बाई हर। सेंटेंस नेक्स्ट हमारा, डिड यू बिल्ड ए हाउस, डिड यू बिल्ड ए हाउस। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ए हाउस।
ए हाउस को हमने सब्जेक्ट बना दिया, ए हाउस, और हेल्पिंग वर्ब वोज है वो इससे पहले लगा दी, वोज ए हाउस। बिल्ड की सेकंड फॉर्म बिल्ट और थर्ड फॉर्म भी बिल्ट होती है, BUILT, BUILT, बिल्ट। वोज ए हाउस बिल्ट बाय यू, तो इसके पीछे साइन ऑफ इंटरजेक्शन। बहुत सी वर्ब ऐसी होती हैं जिसके लास्ट में डी आता है, और जब इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हम बनाते हैं तो उसमें डी की जगह टी हो जाता है। कैसे? जैसे सेंड, बिल्ड, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी सेंट, सेंट, और इसकी क्या बनेगी? बिल्ट, बिल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, डिड यू टेल ए लाई, डिड यू टेल ए लाई। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा डिड यू टेल ए लाई, ये बनाएगा बजरंग, बजरंग सैनी। चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। बजरंग सैनी, यस सर। चेंज कीजिए बेटा इसको। सर वॉज, वोज, वोज ए लाई, लाई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। एल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? एल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड, ठीक है। वो जे लाई टोल्ड, आगे बाय आए यू, यू, और क्वेश्चन मार्क सर। लास्ट में साइन ऑफ इंटरजेक्शन। देखिए हेल्पिंग वर्ब वाज जो है पहले हमने लगा दी, अब ऐसा कोई सेंटेंस हमारे पास नहीं आया जिसमें हम वर लगाएं, ठीक है, तो वो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे डिड सी बाय बुक्स और साइन ऑफ इंटरोगेशन, डिड सी बाय बुक्स। अब यहाँ पर बुक्स जो है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए इससे पहले हम वर का यूज करेंगे, वर, वर, बुक्स, बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बोट, उसके बाद बाय, और उसके बाद सी चेंज इनटू हर, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। आई थिंक समझ गए होंगे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आगे हैं, इसमें एक एग्जांपल और हमारे पास, डिड सी बाय पेन्स। देखिए ये एग्जांपल आ गया, तो इसमें जैसे पेन्स जो है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पर? वर, वर पेन्स बोट बाई हर, ठीक है। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव पे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको सिर्फ क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो सेम उसी तरह से यूज करनी है, वोज वर्ब का पहले, उसके बाद सब्जेक्ट भी उसी तरह से लगाना है। बट एक चीज ध्यान रखना है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और सब्जेक्ट है इसके बीच में आपको नोट लगाना है। सब्जेक्ट और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है इससे पहले आपको यूज करना है नोट का। इसके अलावा इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सेम एज इट इज है जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। इसलिए आपने भाभी को मिलिया के लिए चुना। Cool. सूझबूझ मैंने उसके बचपन से ही देखी थी और तभी मैंने उसे अपनी बहू हिमांशी, बेटा एक आप टीवी से
दूर रहें, जहाँ सॉन्ग्स वगैरह चल रहे हैं उससे दूर रहें, एकांत में बैठ के क्लास लीजिए, ठीक है। डिस्टरबेंस मत कीजिए। हम एक सेंटेंस करवाते इतनी देर में आपको बताना पड़ता है कि बेटा माइक ऑफ कीजिए, माइक, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे जब पूछा जाता है कुछ, माइक ओपन कीजिए बेटा, उस टाइम आप रिप्लाई नहीं करते हो और फालतू में माइक ओपन करके डिस्टरबेंस फैला देते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस बढ़ते हैं हम इंटरोगेटिव नेगेटिव पे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले डिड मिलेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नोट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। चेंज करेंगे तो वॉज वर, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर V3, बाय एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर बेटा। पहला सेंटेंस है डिड दैट टीचर नॉट पनिश यू, डिड दैट टीचर नॉट पनिश यू। तो देखिए यू को हमने सब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर यू को हम उठाकर आगे ले आए, ठीक है। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज होगा, फिर क्या लगाना आपको, नोट। वर यू नॉट, पनिश की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड भी पनिश्ड होती है और थर्ड भी पनिश्ड होती है बाय द टीचर। नेक्स्ट है डिड आई लर्न माई लेसन, डिड सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं। आई लर्न माई, देखिए तो हमें सब्जेक्ट किसको बनाया हमने, डिड आई लर्न माई लेसन। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा, डिड आई लर्न माई लेसन, माई लेसन को सब्जेक्ट बना दिया हमने, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब वॉज आगे ले आए, इसमें नोट नहीं दिया हुआ है। यदि यहाँ पर नोट आ जाता, यदि यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर यदि नोट दिया होता तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाता, तो उसके बाद हमें यहाँ भी, सॉरी, जैसे यहाँ पर डिड आई नॉट लर्न माई लेसन, यहाँ पर नोट आई के बाद नोट होता तो यहाँ पर हम नोट लगा देते, वॉज माई लेसन नॉट लर्न बाई मी। नेक्स्ट है डिड सी नॉट सोल्व हर सम्स, तो हर सम्स प्लूरल नाउन है, हर सम्स, इसीलिए इससे पहले वर का यूज हुआ है, वर हर सम्स नॉट सोल्व बाई हर, और इसके बाद आपको लगाना है साइन ऑफ ए इंटरोगेशन, ठीक है। तो ये थे आपके एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनेट के। पास्ट इंडेफिनेट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अब मैं कुछ सेंटेंस आपसे और पूछता हूँ, देखिए बेटा, हम टेंस आपको करवा चुके हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये हमारा हो गया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया हमारा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और आज हमने कंप्लीट करवा दिया आपको पास्ट इंडेफिनिट। ये 4 टेंस वो इसके आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 4 टेंस हमने कंप्लीट करवा दिए हैं आपको। अब देखिए
अब मान लीजिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट करवाया तो आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस करवाया वो भी आपको आ गया, और प्रेजेंट परफेक्ट करवाया वो भी आपको आ गया, पास्ट इंडेफिनेट करवाया वो भी आ गया। लेकिन पीछे के आप भूलते चले गए, आप पीछे के भूलते चले गए। तो आप क्या कीजिए, आपको क्या करना है, प्रत्येक टेंस के आप पहचान उठा लीजिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट में V1 प्लस एस या ES आता है, ये इसकी पहचान है। या इसमें आपको डू या डज मिलता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में V1 उसके साथ एस या ES और डू या डज। जैसे आई टेल, आई एक रवि कुमार भी आया है, रवि कुमार। आई टेल ए लाई, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। सर आई, हाँ हाँ बोलिए। सर रवि कुमार आया है, एक न्यू है सर, आज से पहले आया भी नहीं। जानता हूँ इसको मैं। आई डू नॉट टेल ए लाई, ठीक है। आई टेल ए लाई या आई डोंट टेल ए लाई। तो इसमें देखिए V1 आया है और इसमें डू का यूज हुआ है, तो ये दोनों सेंटेंस किसके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। मान लीजिए यहाँ पर होता ई टेल से लाई, तो यहाँ पर टेल्स आ गया, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब देखिए, अब आपको ये पता चल गया V1 प्लस एस या ES या डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो इनको चेंज करेंगे तो किसका यूज होगा, इज एम आर। आपको क्या लगाना है, इज एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको इज एम आर लगाना है। यदि नेगेटिव है तो डू डज मिलेंगे, उसमें डू डज आप हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें आपको मिलेगा इज एम आर, इज एम आर और V1 प्लस ING ये मिलेगा। और जब सेंटेंस वॉइस चेंज करोगे तो इनके बाद आपको बीइंग लगा देना है। आपको क्या यूज करना है, बीइंग, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें आपको मिलेगा हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब वॉइस चेंज करोगे तो इसमें आपको लगाना है बीइंग। नेक्स्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट, इसमें V2 या डिड, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, या V2 मिलेगा या डिड मिलेगा। तो जब वॉइस चेंज करोगे तो आपको यूज करना है वोज या वर्ब। तो ये चारों मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा दिए हैं। V1 प्लस SEIS हो तो इजेमार लगाना है। बोलिए बेटा, हेलो बेटा, सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। हाँ, तो क्या बताया मैंने, यदि यदि सेंटेंस में आपको V1 मिले या SEIS मिले, डू डज मिले तो इजेमार का यूज करना है। इजेमार मिले तो इजेमार के साथ बीइंग लगाना है। हैज मिले तो हैज प्लस बीइंग लगाना है। V2 या डिड मिले तो आपको उसमें वॉज वर्ब का यूज करना है। ये आपके 4 टेंस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ये सेंटेंस बताएगा मुझे अभी, इतेश माइक ओपन कीजिए बेटा, इतेश तंवर। हितेश तंवर माइक ओपन कीजिए। हितेश मेरी आवाज सुन रही है बेटा आपको? हेलो बेटा, मेरे को बड़ा बुरा लगता है जब ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, जब आपसे कहा जाता है माइक ओपन कीजिए, माइक ओपन कीजिए, और उस टाइम पर आप चुपचाप बैठे रहते हो, ठीक है। तुम्हें बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा, पता नहीं क्लास भी ले रहे हो नहीं, मुझे लग नहीं रहा आप क्लास ले रहे हो। पंकज खुशिया, माइक ओपन कीजिए बेटा। यस सर। अच्छे बच्चों की पहचान ये होती है, नाम लिया और माइक ओपन,
बजरंग, बरखा, माइक ओपन कीजिए बेटा। यस सर। बरखा, बरखा, यस सर। माइक ओपन कीजिए। वेरी गुड। गौरी, माइक ओपन कीजिए बेटा। यस सर। वेरी गुड। धर्मेंद्र, क्लास 7th गामा, माइक ओपन कीजिए। यस सर। वेरी गुड। हिमांशी, 7th अल्फा, माइक ओपन कीजिए। हिमांशी, हिमांशी अभी तक कर लिया, लेकिन हमारे तक आवाज नहीं आ रही है। न्यू स्टूडेंट, माइक ओपन कीजिए। महेश, न्यू स्टूडेंट, माइक ओपन कीजिए। यस सर। ये हिमांशी आपसे माइक ओपन करने के लिए नहीं कहा था। माइक ओपन दीजिए अब आप, हिमांशी। यस। उसके बाद रवि कुमार, माइक ओपन कीजिए बेटा। रवि कुमार, यस सर। रवि कुमार वही हो जिसको मैं जानता हूँ। यस सर। गुड। और प्रिया अनूप, माइक ओपन कीजिए बेटा। यस सर। यस। और हितेश और माइक ओपन कीजिए बेटा। पिताजी, हितेश क्या और कुछ सुंदर बाग के बारे में पता चला है जो दक्षिण दिशा के पहाड़ी हितेश और माइक जो ओपन बाग कीजिए। देखनी है। देख लिया बेटा, सभी बच्चों की अटेंडेंस होगी है हितेश को छोड़कर। पिताजी, आप मुझे बाहर जाने से मना क्यों कर रहे हैं? जी मानसी, सुनाई दे रहा तुम्हें? यस सर। हिमांशी, नहीं पिताजी, हिमांशी, वही पहाड़ की बात देखनी है। बेटा मैं कल से आपको क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। टीवी के पास बैठे हो, क्लास ले रहे हो आप, बड़े शर्म की बात है। उषा सैनी, माइक ओपन कीजिए बेटा। उषा यस सर। सैनी। यस सर। स्वाति, वेरी गुड। स्वाति गामा, माइक ओपन कीजिए। यस सर। विनय पुनिया, विनय पुनिया। चंचल, रोल नंबर 23। चंचल के पास हमारी आवाज, इसने माइक ही नहीं खोल रखा, इसने, इसके पास आवाज नहीं जा रही हमारी। तो जैसे ही मैं बेटा माइक ओपन की उस दौरान आपको माइक ओपन है। सारा माइक ओपन कीजिए। इसको छोड़ सभी बच्चे क्लास ले रहे हैं, या तो फोन रखे नहीं गया या फिर गेम खेल रहे हैं। आई श्योर इज मेकिंग फिर नोटबुक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज कट कर के आ सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। यस सर। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सर जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। पता चल बरस को लिदा
दीपक गरेवाल।